हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 के 5वें चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अर्थात इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जिन्हें पढ़कर आपको अपनी परीक्षा के लिए सहायता मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पढ़ूंगा, उसके बाद आपको कुछ क्षणों का वक्त जवाब सोचने के लिए मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट। विच प्लाइट इज बीइंग रेफर्ड टू बाय अलेक्जेंडर? और किसी को इस परिस्थिति को कम नहीं समझना चाहिए। यहां अलेक्जेंडर जो भाषण के वक्ता है, कौन सी परिस्थिति की बात कर रहे हैं? Alexander is talking about the plight of the people of Burma under military dictatorship. अलेक्जेंडर बर्मा देश के लोगों की परिस्थिति सैन्य तानाशाही की सरकार के रहते जो बहुत दयनीय हो गई थी, उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं। People were in poverty, some were being tortured in jail. लोग गरीबी से जूझ रहे थे, कुछ को जेल में कैद कर लिया गया था और उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। Young protesters had to hide in the forests and Buddhist monks were dishonored. यानी जो युवक युवतियां प्रोटेस्ट यानी आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन्हें भागकर जंगलों में छुपना पड़ा था एवं बौद्ध धर्म के जो सन्यासी थे, उनका अपमान भी हो रहा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Peace, freedom and democracy are essential for human beings. Do you agree? Explain. शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र इंसानियत के लिए आवश्यक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त करें। Yes, I do agree with this. हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। Because aside from being alive, quality of life is necessary. क्योंकि जीवित रहने के अलावा जीवन की गुणवत्ता का होना भी आवश्यक है। For the next generations to be powerful as a group, they need to grow up in a peaceful and free country. आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त दल बनने के लिए उनका एक शांतिपूर्ण एवं आज़ाद देश में बड़ा होना आवश्यक है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकतंत्र शासन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द नोबेल प्राइज बिलोंग्स नॉट ओनली टू ऑ सान सू की बट टू द मेन, women and children of Burma. Why does Alexander say this? यानी नोबेल पुरस्कार केवल ऑ सान सू की को ही नहीं, परंतु बर्मा के हर आदमी, औरत और बच्चे को भी जाता है। अलेक्जेंडर भाषण के वक्ता ऐसा क्यों कहते हैं? Suki's struggle was a part of Burma's struggle for democracy. क्योंकि सूखी का संघर्ष पूरे बर्मा के संघर्ष का एक हिस्सा था। जो बर्मा लोकतंत्र के लिए जंग लड़ रहा था, उसका एक हिस्सा था। All those who were struggling deserved the Nobel Prize according to the speaker. अर्थात उस देश में जितने लोग संघर्ष कर रहे थे, जितने लोग लोकतंत्र चाहते थे, उन सब को नोबेल पुरस्कार का अधिकार है, वक्ता के मुताबिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेशियस than diamonds, silver or gold. Why does Aris claim so? Do you agree with him?
अर्थात सच्चे भाईचारे और शांति की सुंदरता हीरों, सोना और चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। एरिस ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? Diamonds, silver and gold are only precious in a physical sense. अर्थात हीरे, चांदी, सोना इत्यादि केवल भौतिक रूप से कीमती हैं। Brotherhood and peace give advantages to entire generations of people. यानी लोगों की कई पीढ़ियां भाईचारे और शांति के फायदे उठा सकती है। Silver and gold only benefit the people who own these things. अर्थात चांदी और सोना सिर्फ उन लोगों को फायदा देती हैं जिन लोगों के पास ये चीजें हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। What does the speaker say about the value of the Nobel Prize? नोबेल पुरस्कार के महत्व के बारे में वक्ता क्या कहते हैं? The speaker, Alexander Aris, talks about the UN Secretary General, the United Nations Secretary General, who gave a statement on the importance of this prize. अर्थात वक्ता अलेक्जेंडर एरिस संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस पुरस्कार के महत्व पर अपना बयान दिया था। Alexander believes that the prize would mean the international community recognizes the struggle in Burma. अर्थात अलेक्जेंडर का ये विश्वास था कि इस पुरस्कार की बदौलत अंतरराष्ट्रीय समुदाय बर्मा में होने वाले संघर्ष के बारे में जान पाएगा। तो बच्चों, ये कुछ ज़रूरी सवाल थे जिन्हें आपको पढ़ के एग्ज़ाम में मदद मिल जाएगी। आशा करता हूँ आप ये सारे प्रश्न एक बार फिर ध्यान से पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।